हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ जॉब रिलेटेड अपडेट्स एंड पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन से लेके फॉर्म फिलअप तक सब कुछ डिटेल्स में यहाँ डिस्कस किया जाता है एंड आपको सारा लिंक भी प्रोवाइड किया जाता है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ मैं रेगुलरली वैकेंसी अपडेट पोस्ट करती रहती हूँ ऑल ओवर इंडिया से जो वैकेंसी आता है एंड जिसको डिस्कस करना यूट्यूब में पॉसिबल नहीं होता उसका लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक परमानेंट फैकल्टी रिक्रूटमेंट के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए एक स्टेट यूनिवर्सिटी से रेगुलर रिक्रूटमेंट आया हुआ है। करीब 115 वैकेंसी आया हुआ है जो कि एक रेगुलर वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन इन डिटेल्स। तो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी से। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर द टीचिंग पोस्ट। लास्ट डेट यहाँ दिया गया है 23 सितंबर, उससे पहले आपको भर देना है। एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 सितंबर रखा गया है। 23 इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म एंड 30 सितंबर आपका हार्ड कॉपी जमा करने का लास्ट डेट है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज पर यूनिवर्सिटी एक्ट, स्टैट्यूट्स, यूपी गवर्नमेंट, चांसलर्स ऑर्डर, यूजीसी एंड एआईसीटीई नॉर्म्स फॉर द वैकेंट टीचिंग पोस्ट इन वेरियस टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी कैंपस। तो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है टू द रजिस्ट्रार महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ थ्रू रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट ऑन और बिफोर 30 सितंबर बाय 5 PM। तो यहाँ दिया गया है डिटेल्स ऑफ वैकेंट पोस्ट। 30 तारीख को आया हुआ है ये वैकेंसी पोजीशंस। तो कैटेगरी वाइज सीट डिटेल्स मेंशन किया गया है फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। एंट्री पे यहाँ मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 14 रहेगा विथ रैशनलाइज्ड एंट्री पे ऑफ ₹1,44,200। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13A का सैलरी रहेगा 1,31,400 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 10 रहेगा विथ रैशनलाइज्ड एंट्री पे ऑफ 57,700। तो इंग्लिश में 1 सीट है इन SC फॉर प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर में 1 अनरिजर्व्ड 1 SC एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 अनरिजर्व्ड 1 SC। इकोनॉमिक्स में 1 OBC इन प्रोफेसर, 1 अनरिजर्व्ड एंड 1 SC इन एसोसिएट प्रोफेसर, 1 OBC एंड 1 EWS इन असिस्टेंट प्रोफेसर। इतिहास में आप देख सकते हैं 1 SC इन प्रोफेसर, 1 OBC एंड 1 EWS इन एसोसिएट प्रोफेसर, 1 अनरिजर्व्ड एंड 1 OBC इन असिस्टेंट प्रोफेसर। कंप्यूटर साइंस में पोस्ट है 1 अनरिजर्व्ड इन प्रोफेसर एंड 1 अनरिजर्व्ड 1 SC इन एसोसिएट प्रोफेसर एंड 1 अनरिजर्व्ड एंड 1 SC इन असिस्टेंट प्रोफेसर। मैथमेटिक्स में 1 OBC इन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में 1 अनरिजर्व्ड एंड 1 OBC, असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 अनरिजर्व्ड एंड 1 OBC। होम साइंस में EWS में 1 पोस्ट है इन प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन OBC एंड EWS एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड एंड 1 इन OBC। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन SC, एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन OBC एंड 1 पोस्ट है इन EWS, असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड एंड 1 पोस्ट है इन OBC। मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड, एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड एंड 1 पोस्ट है इन SC, असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड एंड 1 पोस्ट है इन OBC। उसके बाद देख सकते हैं ज्योग्राफी में आया हुआ है 1 पोस्ट इन OBC फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड एंड 1 पोस्ट है इन OBC, असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड एंड 1 पोस्ट है इन OBC। साइकोलॉजी में प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन OBC, एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड, 1 पोस्ट है इन OBC एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड एंड 1 पोस्ट है इन SC। पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन SC, पॉलिटिकल साइंस एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड, 1 पोस्ट है इन SC, असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड एंड 1 पोस्ट है इन OBC। कॉमर्स में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन OBC, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड एंड 1 पोस्ट है इन SC, कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन ST एंड 1 पोस्ट है इन EWS। लॉ में 1 पोस्ट रखा गया है इन अनरिजर्व्ड फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड एंड 1 पोस्ट है इन ST, असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड एंड 1 पोस्ट है इन SC। संस्कृत में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन OBC, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड एंड 1 पोस्ट है इन SC, असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड एंड 1 पोस्ट है इन SC। सोशियोलॉजी में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड, 1 पोस्ट है इन OBC एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन OBC एंड 1 पोस्ट है इन EWS। इंटीग्रेटिव साइंस में 1 पोस्ट है प्रोफेसर के लिए इन OBC, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड, 1 है इन OBC एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 है इन अनरिजर्व्ड, 1 है इन OBC। हिंदी में देख सकते हैं 1 पोस्ट रखा गया है फॉर EWS
इन प्रोफेसर, हिंदी एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन एससी एंड 1 पोस्ट है इन ईडब्ल्यूएस। हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड एंड 1 पोस्ट है इन ओबीसी। जूलॉजी में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन ओबीसी, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड एंड 1 पोस्ट है इन एससी। असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन एससी एंड 1 पोस्ट है इन ईडब्ल्यूएस। फिजिक्स में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड एंड 1 पोस्ट है इन एससी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन एससी एंड 1 पोस्ट है इन ईडब्ल्यूएस। बॉटनी में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड एंड 1 पोस्ट इन ओबीसी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड एंड 1 पोस्ट इन ओबीसी। केमिस्ट्री में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन ईडब्ल्यूएस एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन ओबीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 1 पोस्ट है इन ओबीसी। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन ओबीसी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 1 पोस्ट है इन ओबीसी। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट 1 पोस्ट है इन प्रोफेसर फ्रॉम ओबीसी एंड एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन ओबीसी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है इन एससी। विजुअल आर्ट एंड एनिमेशन प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन ओबीसी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन एससी। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन ओबीसी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन ओबीसी। तो टोटल 115 वैकेंसी आया हुआ है फॉर द रेगुलर पोस्ट। चलिए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इंस्ट्रक्शंस। सो ये आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है इंस्ट्रक्शंस। तो पे स्केल फिर से मेंशन किया गया है। मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर ईच पोस्ट जो है इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशंस रखा गया है। तो कैंडिडेट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स दे नीड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। आप लोगों को एनओसी प्रोवाइड करना जरूरी रहेगा। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। सो यहाँ फिर से दिया गया है 23 तारीख को आपका लास्ट डेट है एंड यहाँ एड्रेस भी मेंशन किया गया है। द नेम ऑफ द पोस्ट एंड सब्जेक्ट मस्ट बी मेंशन ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप। आपका डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट नेम मेंशन होना चाहिए एंड अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। बाकी यहाँ कुछ डिटेल्स है, आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देख लीजिए। एप्लीकेशन फी रखा गया है 2000 रुपीज फॉर अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैंडिडेट एंड रुपीज 1500 for SC, ST, EWS और DA category for each position. Application fee will be paid through online mode only and आपका जो फी रिसिप्ट है उसका कॉपी आपको जमा करना पड़ेगा जब आप ऑफलाइन फॉर्म भेजेंगे। 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा मास्टर्स डिग्री लेवल में जो अदर कास्ट एंड कैटेगरीज है स्टेट के उनके लिए एंड उनको भी दिया जाएगा जो 1991 से पहले PhD होल्डर है उनके लिए भी 5% रिलैक्सेशन यहाँ दिया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। सो दिस इज द एप्लीकेशन पोर्टल। एज यू कैन सी यहाँ आप देख सकते हैं नोटिस भी दिया गया है। तो यहाँ से आप डिटेल में नोटिस भी पढ़ सकते हैं क्लिक करके एंड यहाँ आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट का लिंक दिया गया है। यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो यू विल बी डायरेक्टेड टू द एप्लीकेशन पोर्टल। सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर है। कोई भी डाउट से और क्वेरी है यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर एलिजिबल टू फिल अप दिस एप्लीकेशन फॉर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स ऑन फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड PhD admission related content.